हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आज के इस लेसन में मैं आपको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के बारे में और थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ, जो कि गायकों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में गायन, वादन और नर्तन, ये 3 फॉर्म है, संगीत के रूप है। हमारे देश में 2 पद्धति का संगीत गाया जाता है। एक है उत्तर संगीत और दूसरा है दक्षिण संगीत, नॉर्थ इंडियन संगीत और साउथ इंडियन संगीत। वर्ण एक एक्चुअल रूप का संगीत है जिसमें 4 भाग रहते हैं: आरोह, अवरोह, स्थाई और संचारी। आरोह ये जो भाग है, ये मैंने जैसे आपको बोला है, इसमें नीचे से सा से ऊपर के नी तक स्वर गाए जाते हैं, और अवरोह में ऊपर के नी से नीचे के सा तक, जैसे कि सा रे ग म प ध नी। ये जो है ये आरोह है। अवरोह सा नी ध प म ग रे सा, ये है अवरोह। शुद्ध स्वर वे स्वर हैं जिनको नीचे के सा से ऊपर के नी तक एक के बाद एक गाया जाता है, जिसे हम सप्तक भी बोलते हैं। ये हो गए शुद्ध स्वर। अब आते हैं कोमल स्वर। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रे, ग, ध और नी, ये 4 स्वरों को कोमल स्वर माना जाता है, और म स्वर जो है वो तीव्र रहता है। शुद्ध म के साथ तीव्र म भी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में गाया जाता है। जब कोमल स्वर लिखा जाता है तो उसके नीचे एक लाइन दी जाती है, जिससे देखने के बाद मालूम पड़ता है कि ये कोमल स्वर है। स्वर के नीचे एक लाइन लिखी है तो उसे कोमल स्वर बोलते हैं। और उसके बाद आता है अचल स्वर। अचल स्वर मतलब जो स्वर अपनी जगह से हिलते नहीं है, उसको स्टैटिक स्वर बोला जाता है। स्टैटिक, तो वो है अचल स्वर। जो सा और प, ये 2 स्वर है, वो अचल स्वर माने जाते हैं। सप्तक का अगला स्टेप जो है वो है थाट। थाट पद्धति हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट पद्धति है, जिसमें से आरोह अवरोह लेके राग का जन्म होता है, उसे थाट कहते हैं। एक थाट में 7 स्वर रहते हैं, जिनको हम शुद्ध स्वर बोलते हैं। और अगर वो राग में कोमल स्वर है तो कोमल स्वर, तीव्र स्वर, शुद्ध स्वर सब लेके थाट बनता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था, मैं आपको 3 ताल क्या होता है और कैसे होता है वो सिखाऊंगी। तो अब जानेंगे 3 ताल के बारे में, जिसको त्रिताल भी बोलते हैं। 3 ताल में 16 मात्रा होती है, जिनमें 1 खाली और 3 ताली, ऐसा उसे डिवाइड कर दिया गया है 3 ताल को। तो वो कैसे रहता है मैं आपको सिखाती हूँ। धा, धिन, धिन, धा, ये हो गया पहला भाग। इसके बारे में वापस धा, धिन, धिन, धा। तो आपको साइमल्टेनियसली ये 3 फिंगर यूज़ करने हैं, इसे और इसे यूज़ नहीं करना है। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, इसे बोलते हैं ताली।
जो कि हमने 2 बार ताली दी है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। अब आती है खाली, धा तिन तिन ता। इसे खाली बोलते हैं, ऐसे किया तो उसे खाली बोलते हैं। धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये हो गया त्रिताल, मतलब 3 बार ताली आती है, 1 बार खाली आती है। पहले 2 बार ताली देनी है, तीसरी बार खाली देनी है, चौथी बार वापस ताली देनी है। इसे बोलते हैं त्रिताल। मतलब इसमें 16 बोल होते हैं ताल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो गए 16 बोल ताल के, जिसको बोलते हैं त्रिताल। मैं और एक बार आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अभी नंबर्स में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो गया त्रिताल। जो मैंने कल आपको स्वरमालिका और बंदिश बोली थी, वो यही ताल में है। पहले आपको स्वरमालिका और बंदिश जो मैंने बोली थी वो आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद मैं उसे आपको ताल में कैसे गाते हैं वो सिखा सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।